नमस्कार। ये हम NMMS परीक्षा के अंतर्गत श्रृंखला परीक्षण जो पहला रीजनिंग का पहला पार्ट कर रहे थे, उसमें टाइप फर्स्ट के हम 3 सवाल कर चुके थे। 3 सवाल हो गए थे हमारे। इसमें चौथे सवाल हम फिर से एक बार करेंगे। इसके लगभग 10-12 सवाल कर लेंगे। चौथा सवाल है इसमें ADIP। इन्होंने यहाँ पे करा था कि ADI और P यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले तो हम वही करते हैं, रीजनिंग के सवाल करने से पहले हम ABCD जरूर लिखते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी होता है। ABCDEFGHIJKL और M, NOPQRSTUVWXY। सभी लोग जानते होंगे ये इसके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सब नंबरिंग भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यहाँ पे ADIP के बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ADI और P। तो सबसे A कौन से नंबर पे आता है, नंबरिंग करके भी देख लेते हैं। ये आता है पहले नंबर पे। अब D कौन से पे आता है, 4 पे। I कौन से पे आता है, 9 पर। और P कौन से पर आता है, 16 पर। ये सवाल हमारा 2 तरह से हो सकता है। पहला, एक तो इसमें अंतर कर सकते हैं कि यहाँ पर अंतर कितना है, 3 का। कितना है, +3 हुआ। इसमें अंतर हुआ हमारा +5। 3 के बाद 5। यहाँ पर अंतर हुआ हमारा प्लस का 7। तो अगला जो स्पेलिंग होगा वहाँ पर अंतर कितना आया होगा, लगभग 3 5 7, यानी कि कितना होगा, प्लस का 9। सभी में 2 का अंतर है। यहाँ पर 3 के बाद 5 हुए तो 2 का अंतर, 5 के बाद 7 के बाद 9। तो यहाँ पर अगर 16 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25। अब 25 पे कौन सा अक्षर आता है हमारा, 22। तो इसका उत्तर होगा हमारा 22। ये भी हो सकता है। इसका दूसरी विधि, ये तो पहली विधि हो गई हमारी। इसकी दूसरी विधि ये भी हो सकती है। ये वाला जो अक्षर आया A हमारा 1 का वर्ग है, ठीक है। D हमारा 2 का वर्ग है, 4 पे आता है। I हमारा 3 का वर्ग हुआ, यानी कि 9 पे आता है। P हमारा 4 का वर्ग हुआ, 16 पे आता है। तो पहला A का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। इसका मतलब है अगला जो स्पेलिंग होगा वो कितना होगा, 5 का वर्ग। अब 5 का वर्ग कितना हुआ, 25। तो 25 पे कौन सा आता है, 22। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ये हमारा दूसरी विधि है। तो ऐसा नहीं कोई एक सवाल एक विधि से हो सकता है, एक सवाल एक से अधिक विधियों से भी हो सकता है। तो अगला हमारा चौथा सवाल ये हो गया। एक सवाल हम और करते हैं इसी प्रकार का। भाई JXK WLBM और ये इसमें पूछा गया है कि YJXKWLBM के आगे 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पूछा कि 2 अक्षर कौन से आएंगे, 2 वर्ड्स यहाँ पर हमें आंसर 2 में आना है। आंसर तो 4 ऑप्शन दे रखा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं YJXKW। सवाल को देख कर ही उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करें कि y और x, y का j से संबंध तो नहीं होगा, लेकिन y का किससे संबंध हो सकता है, x से।
x का किससे संबंध हो सकता है, w, और w का सीधा संबंध b, और b का अगला अक्षर आ जाएगा, वो संबंध हम इसमें निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि y x के बाद w v, इसका मतलब है कि यहां पर जो अक्षर आएगा यहां पे y x w b उल्टा चलना है, y x w b, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका u आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पर u। इसी प्रकार से यहां भी देख लेते हैं, ये उल्टा चले, यहां पर सीधा चल के देख लेते हैं। j k के बाद l के बाद m, तो m के बाद क्या आ जाएगा यहां पर n, क्या आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया इसमें u और n। u और बहुत सरल सवाल है, लेकिन यहां पर ये जरूर देख लेना, अगर सीधी लाइन में कोई स्पेलिंगें दे रखी होती हैं तो हो सकता है संबंध पहले अक्षर का तीसरे अक्षर से संबंध हो, और तीसरे वाले का आपके अगले एक छोड़ के या दो छोड़ के आपका संबंध हो, तो आप ये निकालेंगे कि कौन सी स्पेलिंग किसके पास है, इसका क्या संबंध है। यहाँ पर y x w b के बाद क्या आ जाए, पहले उससे क्या था u, इसके बाद j k l m और क्या आ जाएगा n, तो ये हमारा आंसर हो गया u और n। पांच हमारे इस तरह के सवाल हो गए। अब ये सिंगल का है। छठा सवाल है, यहां पर हो सकता है दो स्पेलिंग एक साथ दे रखी होती हैं, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा, क्योंकि यहां पर कितने अक्षर हैं, दो एक साथ, ए जेड। अब आपको ध्यान करना चाहिए कि ए के विपरीत थी कि स्पेलिंग क्या होती है, जेड। ए के विपरीत क्या होती है, जेड। तो यानी कि ये दोनों स्पेलिंग क्या दे रखी होती है, विपरीत। क्या है ये, विपरीत। तो पहले नंबर पे आ गया ए जेड, दूसरे नंबर पे आ गया बी वाई, तीसरे पे आ गया सी एक्स, चौथे पे आ गया डी डब्ल्यू। तो अगला क्या आएगा, ई और बी। बस बहुत सीधा सा सवाल है, ई और बी। तो इसका आंसर हो गया ई और बी। फिर से देखते हैं, दो स्पेलिंग एक साथ दे रखी होती, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। तो अगली स्पेलिंग क्या आएगी, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। तो अगली क्या आएगी, ई और वी, ई और वी। ए बी सी डी, ई और बी। ये सवाल दो विधियों से हो सकता है, एक तो सीधा संबंध हो गया, इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, यानी कि ए बी सी डी और ई। ये उल्टा चलेंगे यहां पर, जेड वाई एक्स डब्ल्यू और बी। तो पहली विधि ये हो गई, सीधा सीधा संबंध, और इससे आप ए बी, इसका संबंध यहां से निकाल करके ऐसा कर सकते हैं, इसका संबंध सी, इसका संबंध डी, इसके बाद ई। ये हो गए 6 सवाल टाइप फर्स्ट में। एक सवाल और कर लेते हैं इसका, EHKN। यहां पर पूछा है सिंपल सा, इसमें कोई संबंध किसी प्रकार का कुछ नहीं, आगे पीछे। EHKN कोई सी स्पेलिंग दे सकता है, बस आपको अब यहां पर ये पता लगाना है कि ये कौन से नंबर पर आता है। तो ई कौन से नंबर पे आता है, सबसे पहले तो हम उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ई आता है 5 नंबर पे, कितने पर, 5। H 8, K 11, N 14। अब आपका आंसर हो सकता है मिल गया हो, 5 के बाद 8, 5 के बाद 8 आया, 8 के बाद 11 आया, 11 के बाद 14। मतलब देखो यहीं से क्लियर होता है, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, और अगला भी क्या होगा, प्लस का 3 होगा। तो कितना आ जाएगा, n के बाद
ओ, पी और क्यू, यानी कि 14 के बाद यहां पर कौन सा अक्षर आएगा? 17 नंबर का आएगा। तो 17 नंबर पे क्या है हमारा? क्यू। तो आंसर इसका क्या हो गया हमारा? तो इस तरह के सवालों में आप श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत जब ये स्पेलिंग दे रखी होती हैं तो आप सबसे पहले इन नंबरों को जरूर लिखें, स्पेलिंग को उल्टे क्रम में, एम के बाद एन, और इसको याद जरूर करें कि ए के बाद क्या आता है? जेड, बी के बाद क्या आता? वाई, सी के बाद क्या आता? एक्स, डी, डब्ल्यू, ई, वी, एफ, यू। इसको बिल्कुल रट लें। ये आपके सवाल हो गए, 7 सवाल हो गए आपके। ठीक है, थैंक यू। आगे भी करेंगे।